भगवान के सामने कौन से 12 अपराध नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी के मुखारबिंदों द्वारा बताया गया मंदिर या घर में भगवान का दर्शन करते समय कौन ऐसा 12 कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपराध होता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम भगवान का दर्शन करते समय करते हैं यह 12 अपराध जो नहीं करना चाहिए। पहला अपराध, गुरुदेव या भगवान के सामने एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। यह सेवा अपराध माना गया है। दूसरा अपराध, गुरुदेव या भगवान के सामने जितनी बार चाहे उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। तीसरा अपराध, शौच या टट्टी पेशाब करने के बाद अथवा अपवित्र अवस्था में भगवान या गुरुदेव के सामने नहीं जाना चाहिए। इससे अपराध बनता है और घोर पाप लगता है। चौथा, भगवान के सामने गोल गोल घूमकर परिक्रमा नहीं करना चाहिए। यह सेवा अपराध है। भगवान को दाहिने करके भगवान का चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करना चाहिए। पांचवा, भगवान या गुरुदेव के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको पैर में दिक्कत है तो उतनी ही देर तक बैठे जब तक आपकी सामर्थ्य हो। छठा, भगवान के सामने बातें नहीं करना चाहिए और बातें करते करते झूठ बोलना अपराध है। अगर आप बात कर भी रहे हैं तो भगवान के बारे में बात करिए, उनके विग्रह के बारे में बात करना चाहिए। सातवां, भगवान के सामने किसी को जोर जोर से बुलाना अपराध है, क्योंकि वहां पर स्वामी विराजमान है। इसलिए किसी को बुलाना है तो इशारे से बुलाना चाहिए। आठवां, अगर भगवान के सामने कोई आपको गाली दे रहा है या धक्के दे रहा है तो चुप रहिए, क्योंकि मालिक सब देख रहा है। सब हिसाब हो जाएगा, आपका जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाएगा। नौवां, भगवान के सामने आपको कोई प्रणाम करे तो कभी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह प्रणाम आपको नहीं भगवान को कर रहा है। आप सिर्फ भगवान की ओर देखना। 10वां, अगर आप सामर्थ्य होते हुए भी भगवान की सेवा साधारण रूप से कर रहे हैं तो अपराध है। आपको भगवान जितना सामर्थ्यवान बनाया है उतनी ही सामर्थ्य से पूजा करनी चाहिए। 11वां, भगवान के सामने पीठ करके बैठ जाना घोर सेवा अपराध माना गया है। भगवान की ओर सन्मुख होकर या तिरछा होकर बैठा जा सकता है। 12वां, जैसा ऋतु ठंडी गर्मी हो वैसा ही भगवान को वस्त्र और प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, अन्यथा सेवा अपराध माना गया है। यह वाणी और बताई गई जानकारी भगवान गुरुदेव प्रेमानंद महाराज के द्वारा बताई गई थी। अगर आपको इससे कोई सीख मिली हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।